आपको दिखाएंगे कैसे वोटों की है दरकार तो सब पहुंच गए हैं संत रविदास के द्वार। जी हां, रविदास जयंती है और तमाम सियासी पार्टियों में जैसे होड़ लग गई आज संत रविदास का आशीर्वाद लेने के लिए। चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सब में संत रविदास का आशीर्वाद लेने की होड़ क्यों मची है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको ये भी बताएंगे कि आखिर चुनावों के इर्द गिर्द संत रविदास जयंती पर इतने शोर शराबे और धूम के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों पहुंच गईं उनके मंदिर में। सारे नेता क्यों पहुंचे संत रविदास के द्वार? क्यों संत रविदास के लिए आस्था उमड़ घुमड़ रही है? क्या संत रविदास की आस्था का पॉलिटिकल कनेक्शन है? संत रविदास की भक्ति में आखिर कौन सी शक्ति छुपी है? रविदास के द्वार दलित वोट बैंक की दरकार। प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास की जयंती पर उनके आगे मत्था टेक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास के मंदिर में महिलाओं की कीर्तन मंडली के बीच बैठे जमकर ताली बजा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संत रविदास के मंदिर में नतमस्तक हो रहे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी संत रविदास के आगे शीश झुका रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संत रविदास के मंदिर में लंगर परोस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी संत रविदास के आगे मत्था टेक रहे हैं। यकीनन संत रविदास की भक्ति में कोई तो शक्ति है जो नेताओं को इस वक्त नजर आ रही है और सब के सब उनके द्वार की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। संत रविदास की जयंती हर साल माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, लेकिन इस बार संत रविदास की जयंती यूपी और पंजाब के चुनाव के बीच आई है। तो क्या नेता आस्था में अवसर तलाश रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों संत रविदास की आस्था का कितना महत्व है। सबसे पहले आपको एक कहावत सुनाते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यकीनन इस मशहूर कहावत को हर किसी ने सुना होगा। क्या आपको पता है कि यह कहावत संत रविदास ने कही थी? चलिए पहले आपको इसके मायने बताते हैं। इस कहावत का अर्थ है, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है, तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। तो क्या आज की तारीख में सारे नेता संत रविदास के द्वार शुद्ध मन से पहुंच रहे हैं? क्या उनके कार्य गंगा के समान पवित्र हैं? लेकिन सच्चे मन का नाम ही आस्था है और आस्था का सैलाब आज संत रविदास के द्वार पर उमड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग में संत रविदास के मंदिर में पहुंचे तो उनकी भक्ति के रंग में रंग गए। या उन्होंने न सिर्फ शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया, साथ ही मंदिर में प्रसाद भी चखा। हम आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा को काशी के सीर गोवर्धन में चर्मकार कुल में जन्मे और जूते बनाकर परिवार चलाने वाले संत रविदास ने भक्ति काल के सबसे बड़े संत रामानंद से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। आज यूपी से पंजाब और हरियाणा तक उनके लाखों अनुयायी हैं। संत रविदास की जयंती का महत्व इससे समझा जा सकता है कि 16 फरवरी को रविदास जयंती की वजह से ही पंजाब का चुनाव 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया था, जबकि दिल्ली में केजरीवाल ने रविदास जयंती की सरकारी छुट्टी घोषित कर दी और पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट से लेकर यूपी के सीतापुर तक की रैली में रविदास के दोहे सुना रहे हैं। मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं। देखिए, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं जिससे राज्य में सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। पंजाब में दलितों के 5 वर्ग ऐसे हैं जिनमें 80% दलित आबादी आ जाती है। इनमें 30% मजहबी सिखों के बाद दूसरे सबसे बड़े रविदासियां हैं, जो वहां की कुल दलित आबादी के लगभग 24% है। अधिकांश रविदासिया पंजाब के दोआबा क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र में जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर, कपूरथला जैसे जिले आते हैं।
जबकि यूपी में 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यूपी में दलित आबादी लगभग 21% है। संत रविदास के आगे शीश झुकाने का सिलसिला वाराणसी से शुरू हुआ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सुबह 4 बजे वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास के मंदिर पहुंच गए और उनकी पूजा अर्चना की। उन्होंने पंजाब से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। वाराणसी के सीर गोवर्धन के संत रविदास मंदिर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी ने लंगर में सेवा की तो प्रियंका गांधी ने भी उनका हाथ बटाया। राहुल रोटियां परोसते नजर आए तो प्रियंका लंगर परोसते हुए। बहुत अच्छा अनुभव, लंगर खिलाया हमने। मैं हर साल आती हूँ। मैं यूपी में चुनाव के बीच सीएम योगी ने भी वाराणसी के रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रसाद के रूप में लंगर भी चखा। सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सदगुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। हम आपको बता दें कि सीर गोवर्धन रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ भी है। यहाँ हर साल संत रविदास की जयंती पर 7 दिनों का बड़ा आयोजन होता है। इस बार चुनावों के बीच नेताओं को इस आयोजन के जरिए दलितों को साधने का मौका मिल गया है। वाराणसी में सुप्रिया भारद्वाज और अभिषेक मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।